कपड़े धुल गए हैं। अल्लाह पाक नस्ल से बचाए, हसद से बचाए और बुरे लोगों से बचाए। बन रहे हैं अंडे और अंडे बहुत ही मतलब आजकल सर्दी है और सर्दी में अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ मैंने बनाए हैं पराठे। पराठों के साथ आज क्या बन रही है दाल। दाल कौन सी बन रही है, लाल या पीली। और चावल मैंने भिगो दिए हैं और चावल का पानी भी मैंने चढ़ा दिया है। और दाल हमारी लगभग तकरीबन तैयार होने को है। और दाल मैं कौन-सी पका रही हूँ और कैसी पका रही हूँ, आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपना फोल्डिंग बेड। और ये है आज चावल। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से हम भी खैरियत से। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि थंबनेल पे मैंने लगाया है कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। पर यहाँ मैं बना रही हूँ अंडा, पर ये क्यों और किस लिए? तो जी गाइस वाक़ई ही दोपहर का टाइम है और हम नाश्ता कर चुके थे, पर बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो उनका नाश्ता मैं बना के तैयार कर रही थी, ताकि वो आके नाश्ता कर लें। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाते हैं और वो लोग आके ही नाश्ता करते हैं। तो यहाँ मैं उनका नाश्ता बना के रख रही थी, ताकि जब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँ तो उनका नाश्ता बना हुआ हो और वो मुझे बीच-बीच में डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ गेस्ट जाने का बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी चांसेस होते हैं, और यानी कि पकते-पकते हमारा मसला ख़राब हो जाता है और गैस चला जाता है। तो इस वज़ह से जल्दी-जल्दी मैं बना रही थी, और ताकि बच्चे आके आराम से खा लें। और यहाँ अंडे मेरे बन रहे थे और यहाँ पराठे मैं बना के फ़ारिग हो गई थी, और जो एक पेड़ा बचा था तो उसकी मैंने रोटी बना ली थी। क्योंकि मैं रात को हमेशा बना के रख लेती हूँ पेड़े, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह भी परेशानी नहीं होती है, फ्रिज का आटा जमा हुआ होता है। तो इस वज़ह से फिर मैं जल्दी बना लेती हूँ। और यहाँ आई थी दाल पकने के लिए। तो जी मैं कौन-सी दाल पका रही हूँ आज इनमें से, तो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं कौन-सी दाल बना रही हूँ। तो गाइज़ मैंने जैसे कि कल पिछली वीडियो में आपको अपना दिखाया था कि मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो गाइज़ उसका सालन बच गया था और 1 प्लेट जितना सालन था, छोटी प्लेट। तो वो मैं हमेशा कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ, तो ये जो लाल दाल है वो मैं उसमें डाल के बना लेती हूँ। और इसकी वजह से हमारी एक न्यू रेसिपी तैयार हो जाती है कि आज आपने दाल चावल बनाए, आलू गोश्त बनाया है, सॉरी, या आलू कीमा बनाया है या मटर कीमा बनाया है, तो उसको मैं कभी भी ज़ाया नहीं जाने देती। उसको मैं रिफ्रेश करके एक न्यू डिश बन जाती है। अगर कीमा होता है तो और सालन होता है तो उसमें हमेशा मैं दाल डाल देती हूँ और चावल बन जाता है व्हाइट राइस। तो वो एक न्यू डिश हो जाती है। और दूसरा ये है कि अगर आपके मटर कीमा है, आलू मटर कीमा या कुछ भी है, तो उसके अंदर जो है मैं चावल डाल के उसको मटर कीमे वाले चावल बना लेती हूँ। और यहाँ दाल दाल मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा पहले थोड़ी दाल गला लेती हूँ, वरना मेरी दाल हमेशा ठिठर जाती है, मुझे नहीं पता क्यों ठिठरती है। तो फिलहाल कहते हैं कि स्टील का चम्मच नहीं चलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लकड़ी का चम्मच चलाना चाहिए, तो मैं स्टील का चम्मच चलाती ही नहीं हूँ और लकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मेरी दाल पता नहीं क्यों ठिठर जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सालन बचा था, तो मैंने इसमें फ़कत 2 बोटी हैं, 2 आलू है, आलू को मैं स्किप कर दूँगी, बाकी शोरबे के अंदर जो है मैं पानी और ऐड करके इसको थोड़ी देर पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर मैं जब मेरी दाल थोड़ी बहुत गल जाएगी, मुझे लगेगा कि भई हाँ, दाल मेरी गल गई है और अभी मैंने मसाले भी बिल्कुल ऐड नहीं किए हैं दाल के अंदर, और यहाँ चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। क्योंकि जब मुझे लगता है कि दाल मेरी तैयार होने वाली है या बस थोड़ा-सा टाइम रह गया या फिर इतना टाइम रह गया कि मैं चावल बनाऊँगी, दम आएँगे, तो इतनी देर में मेरी यानी कि दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इतने में चावल भिगो देती हूँ, और चावल भी इस दफ़ा जो आए हैं तो बस थोड़े से मतलब पुराने चावल हैं, तो मियाँ जी वही ले आए थे और यहाँ पे बस मैंने चावलों का पानी भी चढ़ा दिया था। तो चावलों का पानी चढ़ने से ये हो जाता है कि बस जल्दी-जल्दी मेरा काम हो जाता है, और नमक डाल के मैं ऐड कर रही थी। वैसे तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मियाँ जी और बच्चे कह रहे थे कि आपने ये कितनी दफ़ा डाल चुकी हो? तो मैंने उनसे कहा नहीं, वो बात सही है कि मैं डाल रही हूँ, पर मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो रूटीन के अंदर जो-जो काम बनता है, तो वो सब मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब वो हमारी वीडियो देखते हैं तो हम उनको पूरा अपना ईमानदारी के साथ काम दिखाएँ। और यहाँ दाल जी मेरी बन चुकी थी तकरीबन-तकरीबन, और मैंने इसके अंदर सालन भी ऐड कर दिया था जो भी था, और उसके बाद जितने भी मसाले थे वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए, वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा ऐड की है अपनी वीडियो पे, पर अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए
तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक यूनिक सी डिश बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है और जायका भी जो इसका है बिल्कुल हलीम वाला लगता है। तो इसलिए अगर आप लोगों में से किसी को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि मैं कभी भी सालन ज़्यादातर ज़ाया नहीं करने देती। और यहाँ जी घर की सफाई भी हो चुकी थी और हमारे घर की सफाई जब भी होती है, तो मैं एक तरफ से सफाई करती रहती हूँ और हम्माद माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह वो दूसरी तरफ से फैलाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं घर की भी बहुत कम मतलब के दिखाती हूँ, क्योंकि हम्माद में एक जगह से सँगवा के जाती हूँ तो दूसरी जगह से फैला देते हैं। और यहाँ मैं वीडियो बनाती जा रही थी और ज़ैन आ गए थे मुझसे बात करने के लिए, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि भई पहले मुझे वीडियो बनाने दो। तो बस वो कह रहे थे कि मुझे भी वीडियो में लो, मुझे भी वीडियो में लो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सीक्रेट चीज़ दिखाती हूँ कि जो मैंने अपनी वीडियो में आज तक कभी नहीं दिखाई। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोहे का बेड है, पर इसको मैंने फोल्डिंग बेड किस तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे कि बच्चे हमारे साथ सोते हैं तो फिर बेड पे जगह कम रहती है, तो बस फिर इस वजह से ये मैंने एक फोल्डिंग बेड बनाया हुआ है। वैसे आप लोग चाहें तो इस तरीके से करके स्टोरेज भी बना सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर एक मैट्रेस बिछा के इसको मैंने बिल्कुल माशाल्लाह एक बेडनुमा ये बन गया है। और इसी तरीके से मेरे एक दूसरे रूम में भी है, वो बाकायदा पूरा फोल्डिंग बेड बना हुआ है। अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे कि मैं दिखाऊं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जब भी बच्चों को सोना होता है तो हम इस तरीके से खोल लेते हैं, और जब उनको स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो फिर मैं इस तरह इसको फोल्ड कर देती हूँ। बाकी कमरे में सिर्फ यही बेड नज़र आता है, वो फोल्डिंग बेड नज़र नहीं आता है। तो फिलहाल अभी मैंने सफाई की थी, तो फिर मैंने उसको अंदर कर दिया था और अभी 5 मिनट लगेंगे कि बस हम्माद आके वो सारा माशाल्लाह माशाल्लाह फैला देगा। और ब्लैंकेट जो है वो मैं हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ, मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब हमें चाहिए होता है तो हम यहीं के यहीं ले लेते हैं। बाकी बच्चों के जो होते हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और इस अपना जो होता है वो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और ये ब्लैंकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल पतला है, मुझे मोटा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल पतला है, पर क्या इसके अंदर गरमाई बहुत ज़्यादा है, और ये मेरी शादी का था यादगार। तो ये मुझे इसलिए पसंद है, चाहे घर में जितने भी कंबल हों, मैं अपना ही ब्लैंकेट लेती हूँ और मुझे यही ज़्यादातर पसंद है। और जो फ़्लो है वो भी मैं अपना ही लेती हूँ, मैं और कोई नहीं लेती, क्योंकि मुझे बिल्कुल नरम वाला चाहिए होता है, तो मैं वही लेती हूँ। और यहाँ मैंने चावल भी मेरे बन रहे थे, घर का काम भी मेरा साथों-साथ हो रहा था, और मतलब कि सब चीज़ें साथों-साथ मैं कर रही थी, क्योंकि यही हमारी दोपहर की रूटीन होती है कि हमें बच्चों के आने से पहले या बच्चों के साथ-साथ या नाश्ते के साथ-साथ या खाने के साथ-साथ अपना काम भी निपटाना होता है। तो असल रूटीन इसी को कहते हैं कि हम एक जगह पे होके 3 से 4 काम एक साथ फ़ारिग करें। यहाँ मेरा खाना भी बन रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। घर की सफाई भी हो गई है और बच्चों के आने का इंतज़ार भी है, क्योंकि ज़ैन आ चुके थे। बाकी माशाल्लाह आमिर को और आना बाकी था, और यहाँ हमारा खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार था। तो ये था कि बच्चे अभी थोड़ा-सा नाश्ता करके चले जाएँगे, बाकी जब मदरसे से आएँगे तो वो दाल-चावल खा लेंगे। तो इस तरीके से मैं अपनी रूटीन जो थी वो दोपहर की लेके चलती हूँ। बस ये होता है कि अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि गैस आता रहे और जो काम जल्दी-जल्दी करना होता है वो हो जाए। तो यहाँ दाल मेरी लगभग-लगभग बिल्कुल तैयार थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने भी इसको फिर भी गरम मसाला इसमें ऐड करके इसको बिल्कुल दम वाली आँच पे रख दिया था, ताकि बस जितनी देर 2-3 मिनट मेरे चावलों के दम में रह गए थे तो वो भी तैयार हो जाए, और इतनी देर में जो है गरम मसाला जो है अपना ज़ायका दाल के अंदर एनहांस करे, तो इतनी देर के लिए मैंने दम करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं बाकी जो थे कुशन्स वगैरह फ्लोर के चढ़ा रही थी और तकियों पे कवर चढ़ा रही थी, तो ये भी मेरे तकरीबन हो चुके थे, क्योंकि मैं सारे एक साथ अंदर के बाहर के चढ़ा रही थी, ताकि कपड़े धुले तो वो कवर भी धुल जाएँ, और नए सिरे से जो मुझे बेड पे चढ़ाने होते हैं, यानी बेड के जो पिलो होते हैं उनके ऊपर मैं बेडशीट वाले ही चढ़ाती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं तो उनको पे मैं जो मेरी बेडशीट जैसे पुरानी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं या फट जाती है या कुछ होती है, तो उनके जो कवर रह जाते हैं तकियों के, तो वो हमेशा मैं रीयूज़िंग में रखती हूँ, कि ताकि जो एक्स्ट्रा तकिए होते हैं वो उनके अंदर चढ़ाने में या बाहर चढ़ाने में काम आ जाते हैं। तो वो मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ। जैसे कि आप बेडशीट देख रहे हैं, इसकी
ये कवर देख रहे हैं, इसकी बेडशीट मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ इसके कवर रह गए थे, तो कवर में या तो ये अंदर चढ़ाती हूँ या फिर बाज़ दफ़ा मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ, पर ये ऊपर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये बेडशीट के हैं और ये खाली फ़्लो है, तो इसको इसलिए मैं एक्स्ट्रा रख दूँगी ताकि बच्चों की ज़रूरत में काम आ जाए। और मैं अपने जो तकिए होते हैं मेरा अपना बना हुआ है और मियाँ जी का अपना बना हुआ है। बाकी जो बच्चों को चाहिए होता है और जिस-जिस बेड के होते हैं, जैसे कि नीचे वाली बेड पे जो मैं कवर चढ़ाती हूँ तो उसके भी बेडशीट के साथ उसके कवर होते हैं और ऊपर वाले बेड की जो मैं बेडशीट चढ़ाती हूँ तो उसके साथ के उसके कवर होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा बचते हैं तो उसके भी मैं अलग-अलग जो भी होते हैं वो मैं चढ़ा के रख देती हूँ, ताकि इस तरीके से मेरे कवर भी ज़ाया ना जाए और मेरा काम भी चल जाए। तो जी, यहाँ दाल-चावल माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके थे और मैंने दम भी खोल दिया था। आप देख रहे हैं जैसे कि, क्योंकि दाल-चावल के साथ हमेशा इस तरीके से, वैसे तो ज़ीरे वाले चावल अच्छे लगते हैं, पर मियाँ जी जो हैं वो इस तरीके के खाते हैं और क्योंकि उसमें ज़ीरे का ज़ायका एनहांस होता है, प्याज़ का ज़ायका एनहांस होता है, तो इसमें नहीं होता है। तो फ़िलहाल यही बन रहे थे और यहाँ दाल-चावल आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। और बाकी और क्या-क्या काम है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं बच्चों को खाना देने बैठी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी, ये थी मेरी दोपहर की रूटीन। तो जी गाइज़, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की फुल रूटीन शेयर की है और यहाँ मेरे कपड़े धुले थे कल, तो ये कपड़े भी सूख कर छत से आ गए हैं। अब मुझे करना है इनको फ़ोल्ड, क्योंकि सब काम से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ और खाने से और घर की सफाई वगैरह सबसे मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। तो बस अब मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, कपड़े फ़ोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रखना है। और जैसे कि मैंने आज अपने आप लोगों को सारा दिन की रूटीन शेयर की और सारा दिन की नहीं, दोपहर की जो है सुबह से जो हमारी स्टार्ट होती है नाश्ते के बाद से दोपहर के खाने तक की, वो मैंने आज सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। और मतलब कि सारी जिस तरीके से भी होती है वो मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर की है कि मैंने क्या-क्या काम किए हैं और क्या-क्या करना बाकी है। बाकी मैं और वीडियोज़ के अंदर अपनी दोपहर की, रात की या सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो कि मैंने 2-3 वीडियो अपनी रूटीन्स के ऊपर बनाई हैं और वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत-बहुत आप लोगों का प्यार मिलता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो रीज़न भी मैं बताऊँगी फ़िलहाल। अभी जो थी वो मैंने आज की आप लोगों के साथ सारी रूटीन वग़ैरह शेयर की है। और कपड़े भी माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए थे जो कि मैंने धोए हैं और धोने के बाद जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें। अच्छे खासे कपड़े हो गए थे, क्योंकि माशाल्लाह अब सर्दी है, सर्दी में बच्चे माशाल्लाह अंदर के बाहर के कपड़े होते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हम्माद को भी दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो इस वज़ह से हम्माद के कपड़े माशाल्लाह ज़्यादा हो जाते हैं। और बाकी तलबिया जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह रेगुलर ही कपड़े चेंज करती है। उसको अगर एक दिन कपड़े चेंज ना करे तो वो उसको खुद मतलब अजीब-सा फ़ील होता है और अजीब-सी उसको फीलिंग सी होती है। तो इस वज़ह से वो माशाल्लाह माशाल्लाह रेगुलर कपड़े अपने चेंज करती है। और चाहे अगर किसी दिन, वैसे तो स्कूल के टाइम मैं देती हूँ उसको, और जिस दिन संडे होता है तो उसको लगता है कि, क्योंकि अभी वो ड्रेस नहीं पहनती है स्कूल का, और जिस दिन संडे होता है तो वो उस दिन जैसे कि लेट हो जाता है, जैसे उठने में और नाश्ता-वाश्ता करने में, फिर दोपहर के खाने में, तो इसमें लेट हो जाता है तो उसको खुद अजीब-सा फ़ील होता है। तो संडे को वैसे ट्यूशन और स्कूल उसका बंद होता है, पर मदरसे उसका ओपन होता है माशाल्लाह से। तो वो भी मदरसे जाने से पहले-पहले अपने आप को बिल्कुल फिर क्लियर कर लेती है, फिर फ्रेश कर लेती है, कपड़ों से लेके फिर मुँह, हाथ वग़ैरह सब चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लेती है। और जब इसको लगता है कि हाँ, मैं फ्रेश हूँ, तो स्कार्फ़ ओढ़ के माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी नज़र से भी तलबिया को बचाए। और तमाम जो लोग अपनी मतलब के हर किसी के ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा तो आजकल माँ की नज़र लग जाती है। पर मैं हर उससे कहूँगी, बुरी नज़र से, बुरी हसद से, बुरी जलन से, बुरे लोगों से अल्लाह पाक मेरे बच्चों को बचाए और तमाम लोगों के बच्चों को बचाए अल्लाह पाक, क्योंकि जब औलाद पे किसी की नज़र आती है तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। और बस अल्लाह पाक सबकी औलाद को सलामत रखे। और जो लोग हमारे बच्चों पे या हम पे बुरी नज़र रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी बस हिदायत दे उनको, और हमें हसद से, जलन से, नज़र से इनसे बचाए अल्लाह पाक।
और ये दुआ जो मैं कर रही हूँ ये मेरे अपने हक़ के लिए, उन तमाम बहन-भाइयों के हक़ के लिए भी है, जो कि बहुत मेहनत से अपने हर माँ-बाप मेहनत से पालते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वज़ह से वो अपनी औलाद को वो मुक़ाम देना चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो दिन हमने गुज़ारे हैं, वो हमारी औलाद ना गुज़ारे। तो हर कोई यही चाहता है, हर माँ-बाप ये चाहता है कि जो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हुई, जो ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हुई, वो हमारी औलाद की पूरी हो। तो मेरी भी अल्लाह पाक से यही दुआ है और अपने तमाम बहन-भाइयों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो-जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए अरमान सोचे हैं, अल्लाह ख्वाहिशें सोची हैं, अल्लाह पाक सबकी पूरी करे और मेरे बच्चों की भी सब ख्वाहिशात, ज़रूरियात अल्लाह पाक पूरी करे। और अल्लाह पाक बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कभी किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलवाए। जब भी फैलवाए अपने आगे फैलवाए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद होती है कि वो हमें देगा ही देगा, क्योंकि वो खुद कहता है मेरे बंदे तू मुझसे माँग और मैं तुझे दूँगा। पर इंसान कहता है कि हम अपनी बस इंसान अपने आप को बेहतर समझना चाहता है, वो समझता है कि मैं हूँ तो मेरा आप है, मेरी औलाद है, मेरा ये है, मेरी वो है, और वो दूसरों की औलाद को कुछ नहीं समझता, तो या दूसरों को कुछ नहीं समझता, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बस अपना मुस्तकबिल सोचता है और अल्लाह दे के खुश होता है और इंसान जो है दूसरे का ले के खुश होता है। तो बस इसीलिए मेरी भी अल्लाह पाक से और सब बहन भाइयों की तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपना ही मोहताज बनाए, ना कि कभी किसी इंसान का मोहताज बनाए। तो बस ये थी गाइज़ मेरी आज की वीडियो, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो अगर पसंद आती है, रूटीन अगर पसंद आती है आप लोगों को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा, और लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी सुबह के साथ, अच्छे आगाज़ के साथ, नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, और खुशियों वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अल्लाह करे कभी दुःख तकलीफ़ अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी में ना लाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।